मैं मनोज सर। आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वीडियोस मैंने क्लास 10th के लिए डाले हैं। एक्सरसाइज 8.3 तक के मैंने आपको सवाल बताए हैं। वीडियो को आप सारे वीडियो को आप दो बार देखें तो आपको बात बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होगी। क्योंकि एक बार बच्चों क्या होता है कि हम जब किसी को सुनते हैं तो जरा सा ध्यान आपका इधर उधर भटका तो कुछ बातें आपके दिमाग से निकल सकती हैं, मिस हो सकती हैं। आपने नहीं उसको ध्यान दिया, उसको ध्यान से नहीं सुना तो वो आपके दिमाग में नहीं बैठी। तो वीडियो को 2 बार देखें, रोक रोक करके देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। क्रम से सारे वीडियो देखिएगा तो अच्छे से आप पकड़ेंगे। उसी श्रृंखला में मैं आपको आज एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, उनको आप देखें। और सभी लोग जो है सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर में ही रहें, बाहर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ना निकलें आप भी और अपने घर वालों को भी रोकें। एक देखिए आपका 8.4 में आपका पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है। साइन कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए, ये अनुपात ये है, इनको कन्वर्ट करने कह रहा है को कॉट ए में बदलें। इसमें चेंज करने के लिए कह रहा है। तो इसमें कैसे चेंज करेंगे हमको ये सोचना है कि हमारे पास जो आपके फार्मूले हैं उनका प्रयोग करना है। लाल बटे कक्का का प्रयोग या आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, PVP/HHP का। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आपको जो मैंने कुछ संबंध बताए हैं, आपको विक्रम संबंध बताए गए, वर्ग संबंध बताए गए, उन्हीं का प्रयोग बेटा करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं साइन ए को हमको कॉट में बदलना है। तो आप देखें कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए, होता है ना बच्चों। तो अब कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कर दें, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब ये ले जाए बेटा अपान में, साइन स्क्वायर ए आ गया आपका। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये अपान में आ गया। तो अब इसका रूट ले लीजिए, साइन ए हो जाएगा, और इधर रूट लेंगे 1 का रूट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप कह लीजिए सर ये तो कॉसेक स्क्वायर होता है, इसको कॉसेक नहीं, वो कह रहा है साइन का मान कांटे में बदल करके दिखाओ, और इसको आप कॉसेक नहीं लिखेंगे। ये आपका हो गया साइन का उसमें चेंज। अब सेक को कैसे चेंज करें, सेक होता है काहे का संबंध होता है, काश से होता है। तो काश से इसको कैसे लेकर जाए, हमें इसी में चेंज करना है इसको। तो और पहले हम इसको ऐसा करते हैं, टैन आपको काट में ही बदलना है। तो आप देखें इसको कैसे ले जा सकते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाता है, एक आपका हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ये हो गया। टैन को हम लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। इसे हम कॉसेक नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कॉट के पदों में रहना है बेटा। तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, अब इधर रूट ले लें तो सेक हो गया, इधर रूट ले लें तो जब एक से अधिक आपके टर्म होते हैं तो अंडर रूट लगा के लिख देते हैं, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और अपान में इसका स्क्वायर है तो इसका रूट हो जाएगा कॉट ए। ये हो गया आपका सेक का काट में परिवर्तन। तो आपको जो सूत्र है उनका प्रयोग करना। और टैन का काट में तो बहुत आसान है, टैन ए इक्वल टू होता है आपका 1/कॉट ए, हो गया ये। तो तीनों संबंध आपके प्राप्त हो गए। अब आप अगले संबंधों को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं लिखता हूँ, जो भी संभव क्वेश्चन हो सकते हैं कम समय में उनको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बच्चों वीडियो को 2 बार रोक कर जरूर देखें ताकि बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जो बात आपसे मिस हो जाए वो भी आप समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। 3 का फर्स्ट आपको बताए गए हैं। आपको दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान काज स्क्वायर 17 डिग्री प्लस काज स्क्वायर 73 डिग्री। तो आपको देखो मालूम होता है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें इन दोनों की वैल्यू आप ऐड करें तो ये 90 हो रही है, या इन दोनों डिग्री की वैल्यू को ऐड करें तो 90 हो रही है। तो हम इनमें से एक को चेंज करेंगे। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर ऐड करने पर 90 होता है तो एक को चेंज करते हैं। तो हम इसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री ही रहने देते हैं और इसको लिख सकते हैं काज स्क्वायर
90 माइनस 27 बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेटा बताया गया है साइन थीटा। पिछले वीडियो अच्छे से देखें तो जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा बेटा। इसी प्रकार बेटा इसमें हम कर लेंगे cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर में, या इस वाले को चेंज कर दीजिए, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को चेंज कर देंगे। साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री और ये आपका cos स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब यहाँ पे तो सर ये इसको फिर वापस साइन लेते नहीं, साइन को आप पार में लाने के लिए तो ये फॉर्म लिखी है। अब इसमें 90 सीधे डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो ये 90 में 27 सब्ट्रैक्ट होगा, 63 डिग्री बेटा बचेगा। इसी प्रकार यहाँ 90 में आपका 17 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए दोनों के थीटा समान है, थीटा समान हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है 1। यहाँ भी दोनों थीटा समान है, वैल्यू कितनी हो जाती है 1। 1 से डिवाइड करेंगे 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ अच्छे से बात समझ में आ गई होगी आपको, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स जरूर दें। आपके लाइक और कमेंट्स हम लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं, उनको आप जोड़िए। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 4 का बता रहा हूँ मैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ रहा है। उसने आपको ऑप्शन दिए हैं तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, तो किसी एक को चेंज कर दो। तो हमने मान लो इसी को चेंज कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपके प्लस माइनस में कैंसिल हो गए बराबर होने पर, तो कितना बचा 9 बचा, यही आपकी वैल्यू हो गई जाकर के। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है, फर्स्ट है, इसमें प्रूव्ड करना है। आपको दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। आप LHS से RHS को प्रूव करें या RHS से LHS को प्रूव करें, दो स्थितियाँ हो सकती हैं। LHS को हल करना शुरू करिए, हल करते करते यहाँ पहुँच जाइए, या RHS के हल करना शुरू करिए, हल करते करते यहाँ पर आ जाइए, या एक दूसरी और आप तीसरी और कंडीशन ले सकते हैं कि आप LHS को कुछ हल कर दीजिए और RHS को अलग लेकर के फिर कुछ हल कर दें। इतना हल करें कि जितना LHS में हल आप पहुँचाएँ, RHS का हल भी उतना ही पहुँचाएँ। तो क्वेश्चन ऐसे प्रूव करने वाले दो तरीके से हल किए जाते हैं। LHS को सरल करते हुए RHS के पास तक पहुँचते हैं, या RHS को सरल करते हुए LHS के पास पहुँचते हैं, अथवा LHS को कुछ स्थिति में सॉल्व करके रोक लेते हैं, वो RHS को भी सॉल्व करके उसी स्थिति के बराबर लेके आते हैं और तब घोषित करते हैं कि LHS और RHS बराबर है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड दायां पक्ष। तो हम मान लो LHS से बेटा ले लिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर। अब आप एक चीज देखें कि आपके पास कॉसेक काट है, जाना बेटा काट में है। मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री की मेन जो आपकी जड़ है वो साइन और काज है। जब भी किसी सवाल में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करिए तो आप क्या किया करें कि जो साइन काज में नहीं है बेटा उनको साइन काज में बदलें और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें, और जो आपको फार्मूले बताए गए हैं उनका प्रयोग करते रहिएगा। फार्मूले आप अच्छे से याद करें सभी बच्चे। तो अब देखिए हम इसको साइन काज बदलते हैं। इसको मैंने लिख दिया 1 अपान साइन थीटा व्युत्क्रम संबंध से, इसको भी मैंने लिख दिया कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये लिख दिया, इसका होल स्क्वायर। इधर आपने एलसीएम ले लिया, अंदर एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो साइन से साइन में डिवाइड करेंगे 1 आएगा बेटा, समान समान का डिवाइडेशन 1 होता है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन से साइन में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का कार्य मल्टीप्लाई कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब ऊपर अलग स्क्वायर लगा दो, नीचे अलग लगा दो, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। हम कहाँ तक पहुँचे, बीच बीच में देखते रहिए RHS को आप कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहीं पहुँच रहे हैं। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कुछ और निकाल डालेंगे, और मिलाते रहने से आपको एक फायदा और भी होगा, आप सोच सकेंगे हमें क्या करना चाहिए। अब मैंने देखा कि मैंने 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर चाहता था तो वो आ गया,
परंतु ऊपर यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1 है और हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई एक पावर, तो एक पावर इसकी हटानी है। तो हटेगी कब? अगर नीचे उतना ही हो तो एक पावर हट जाए। तो नीचे हमें क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस थीटा एक घात में चाहिए, तो वो है नहीं हमारे पास। और उसके बदले में नीचे 1 प्लस कॉस थीटा भी चाहिए, यानी इसके अनुसार ये एक पावर जाता है, कैंसिल करने के लिए नीचे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए और इसके अनुसार 1 प्लस कॉस थीटा भी बटे में चाहिए। तो हम इसको काज में बदलने की कोशिश करें, क्योंकि बटे में हमको काज चाहिए। तो हम इसको बेटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को बेटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो माइनस आ गया भाई, और इसको कैंसिल भी करना है। तो अब क्या करें? इसको हम कर दें स्क्वायर डिफरेंस में कर दें, वर्गांतर फार्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं 1 को हम 1 का स्क्वायर भी बेटा लिख सकते हैं। 1 के ऊपर आप कोई भी घात लगा सकते हैं, आपको आवश्यकता अनुसार जितनी घात की जरूरत हो उतनी घात 1 के ऊपर लगा सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको हल कर दें 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। हमारे पास अब कोई जरिया भी तो नहीं था ना कि हम आखिर साइन स्क्वायर से काज में कैसे पहुंचे, क्योंकि बटे में भी काज चाहिए। तो जाहिर सी बात है साइन स्क्वायर थीटा को बेटा यही लिख सकते हैं, तो हमने वो लिखा। उसके बाद इसमें हमने कर दिया वर्गांतर नियम से, एक बार 1 में कॉस थीटा घटा दिया बेटा, एक बार 1 में कॉस थीटा जोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से। अब देखिए इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 2 है, दोनों समान है। जब समान होते हैं तो बटे में घातें घट जाती हैं, तो इसकी 2 पावर से इसकी 1 पावर घट जाएगी, तो उसमें बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, अपान में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका बेटा RHS आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये इस क्वेश्चन नंबर 5 में कई खंड आपके दिए गए हैं, उन्हीं खंडों में मैं आपको एक और खंड उठाता हूँ। आपका खंड नंबर आपका मैंने ले लिया थर्ड खंड आपका ले रहे हैं। tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपको दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं? इनका एलसीएम ले रहे हैं तो बड़े अलग अलग टाइप के बनना है। तो इसको अगर हम tan बदल ले रहे हैं तो ये 1 अपान tan होकर के tan थीटा माइनस 1 टोटल अपान tan थीटा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो या तो ये करें या इसको साइन काट में बदल लें। अगर ऊपर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो यहाँ तो ये काट ही रहेगा, फिर एलसीएम लेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। बेहतर इसको साइन काट में बेटा बदल दिया जाए। तो LHS आपने उठाया और LHS को आप पूरा नोट कर लें। नोट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे बेटा? साइन काट में बदल देंगे। साइन थीटा अपान कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा। आप जानते हैं साइन काट सभी जितने भी 6 अनुपात हैं, 2 को साइन काट को छोड़कर बाकी चारों साइन काट में किसी न किसी रूप में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो इसको बेटा लिख दिया कॉस थीटा अपान साइन थीटा और इसको लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब ये इसमें साइन में मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर वाला तो आपका ऐसे रहेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा बेटा, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब ये टोटल अपान साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा और यहाँ भी ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब ये जो क्रॉस है यहाँ देखिए, ये एक आपकी भिन्न बन रही है, ये आपकी भिन्न बन रही है और उसमें बीच में ये अपान लगा हुआ है, तो इसको हम क्रॉस बदलते हैं तो ये वाला उल्टा करके मल्टीप्लाई करेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा बेटा, और ये उल्टा होकर के जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में बदल जाएगा और अपान में है बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन लिखता हूँ मैं, जल्दी में ऐसे ही बना देते हैं, और प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें बेटा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये डबल टर्म में है, 2 पदों में है। अब इसमें देखिए साइन साइन गुणा कर देंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसमें काज काज का गुणा कर देंगे काज स्क्वायर हो जाएगा, नीचे इसमें काज है तो उसमें साइन है, इसमें साइन माइनस काज है उसमें काज माइनस साइन है। अब इसमें जरा एक बार इस जगह बहुत ध्यान से आप देखिएगा, साइन और काज इसमें भी है, साइन और काज इसमें भी है, दोनों में एक ही चीज दोनों ब्रैकेटों में लिखी हुई है। केवल अंतर क्या हो रहा है कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर साइन नेगेटिव है, यहाँ पर काज नेगेटिव है तो यहाँ पर काज पॉजिटिव है, यानी कि चिन्ह में ये क्रम उल्टा हो रहा है। तो हम इसको अगर पॉजिटिव करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है तो इससे नेगेटिव कॉमन लेंगे, जब नेगेटिव बेटा कॉमन ले लेंगे तो साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा और काज आपका नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव कॉमन लेकर यहाँ तो नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नेगेटिव कहाँ आएगा? आगे मल्टीप्लाई करेगा,
सुन रहे हो बात को? यहाँ पर हम बेटा माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा बेटा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और वो माइनस कॉमन होकर इस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो क्या लिख सकते हैं बेटा हम, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसमें माइनस कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों को बेटा एलसीएम ले लीजिए आप, कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आपका आएगा कॉस थीटा, दोनों अलग अलग जो हो उनको एक एक बार लिख लीजिए एलसीएम लेने का तरीका, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपने लिख दिया। अब देखें इसका इसमें भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे आप तो काज कटेगा बेटा और ब्रैकेट कटेगा, साइन बचा, साइन का मल्टीप्लाई किया, यहाँ इक्वलिटी लगा दें, साइन क्यूब थीटा आपका बचेगा, यहाँ साइन कैंसिल हो गया, ब्रैकेट कैंसिल हो गया, काज का मल्टीप्लाई हुआ, काज क्यूब थीटा आपका हो गया। अब बेटा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं ऊपर क्वेश्चन को मिटा दूंगा फिर एक बार ध्यान दे दीजिएगा। टैन और काट उधर से कॉसेक में जाना है तो हमें कोई रास्ता नहीं समझ में आया कि कैसे पहुंचे, तो मैंने देखा कि हम पहले इसको ऐसा करते हैं, साइन का बदल लेते हैं, साइन का बदला, भिन्नात्मक रूप को सरल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए पलट करके तो आपका ये रूप बचा। इसका एलसीएम लेते समय यहाँ पर बस ध्यान देना कि ये दोनों ब्रैकेट एक ही उन्हीं दो राशियों को सब आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो इसमें है वही इसमें है, केवल चिन्हों का अंतर है। तो इससे हमने माइनस चिन्ह बेटा कॉमन लिया और कॉमन को यहाँ पर माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसके पश्चात आप लोग क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई रास्ता हमें सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें, ये तो अजीब की स्थिति बन गई, अब इसका हम क्या करें। तो इसमें एक बात समझ में आ रही कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दें। क्या होता है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। ए का मतलब पहले से है और बी का मतलब दूसरे से है, तो इस टर्म में बेटा इसको लिखेंगे ए क्यूब की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस बी की जगह कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी की जगह पर लिख देंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपान में बेटा आपका है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देखें ये ब्रैकेट आपके दोनों में समान होकर कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा कितना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपान में आपका है, ये तो कैंसिल हो गया, अपान में आपका बचा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस जगह ध्यान दो बेटा, यहाँ पर दोनों के थीटा समान है, दोनों स्क्वायर में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है बेटा 1, और ये साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको आप क्या करें, इसके बट्टे में अलग लिख दें, इसके बट्टे में अलग लिख दें, जो आपका हर है उसको दोनों के बट्टे में अलग अलग लिख दें। साइन थीटा कॉस थीटा के बटे में लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 के बटे में अलग लिख दिया प्लस 1 अपान कॉस थीटा साइन थीटा लिखें या साइन थीटा कॉस थीटा लिखें, गुणे में ही है तो किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसका बेटा क्या हो गया, इसका आपका ये समान समान डिवाइड हो गए, 1 हो गया, 1 अपान कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा के रूप में, 1 अपान साइन को लिख सकते हैं बेटा कॉसेक थीटा के रूप में। इस तरीके से आपका ये RHS प्राप्त हो गया, LHS उठाया आपने और RHS प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से सवाल समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो 2 बार देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5 का 5 आपका क्वेश्चन आया कॉस ए, और प्यारा क्वेश्चन माइनस साइन ए। बहुत ध्यान से बेटा इसको समझने की जरूरत है, थोड़ा टिपिकल है। साइन ए -1 और इक्वल में आपको लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपको बेटा करना है। तो इसको क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में उसने लिखा भी है कि इस इक्वेशन को आप सरल करें, इसको सॉल्व करके, और इसमें प्रयोग करने के लिए कह रहा है सूत्र कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के फार्मूले का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे, क्या फार्मूला प्रयोग करने कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो फार्मूला आपने जानते हैं इसका प्रयोग करने कह रहा है। तो हमको काट लाना है, हम जानते हैं काज में अगर साइन बटे में हो तो वो काट बदल जाता है बेटा, काज के बटे में साइन हो तो काट बदल जाता है, काट बदल जाता है। तो हम इसमें साइन का डिवाइड करें, इसमें साइन का भाग करें, तो इसमें अगर करेंगे तो इसके सारे पदों में करेंगे ना,
लेकिन केवल ऊपर के पदों में करें तो ये तो बेईमानी होगी। तो ऊपर के पदों में भी करेंगे बेटा, नीचे के पदों में भी करेंगे। सारे टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्रत्येक टर्म में आप लोग जो है किसका डिवाइडेशन करेंगे, साइन का डिवाइड करेंगे। तो पहले तो आप LHS नोट करेंगे बेटा, काज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान काज ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब काज साइन ए से भाग कर दें आप सब में, काज ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। हर टर्म में अपान में भी आ जाए, काज ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए और माइनस 1 अपान साइन ए बेटा, ये करेंगे। अब इसमें क्या होगा, काज में साइन का भाग होकर के ये बन गया कॉट ए और 1 अपान साइन होकर के ये बन गया कॉसेक ए। और ये देखो बेटा एक पद ये बचा आपका, माइनस लगाओ, समान समान का डिवाइड कर दिया, 1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ काज ए अपान साइन ए हो गया कॉट ए और 1 अपान साइन ए का हो गया माइनस कॉसेक ए और ये समान समान कट करके हो गया प्लस 1। अब आप देखिए बेटा कि इसको हम अगर साइड में चेंज करना है, ये वाला साइड इधर ले आए तो ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बेटा हो जाएगा, ये इधर आएगा। तो इधर बराबर इक्वलिटी में कौन बचेगा बेटा, 1। यानी अगर मेरे पास कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की कंडीशन बन जाए तो हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। तो बेटा कैसे हो सकता है, अगर पॉजिटिव ए प्लस बी में आप जानते हैं ए माइनस बी का मल्टीप्लाई हो जाता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो इसमें हम इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि कॉसेक स्क्वायर में काट सब्ट्रैक्ट होता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपान, नीचे कोई जरूरत नहीं ऐसे ही रहने दो, कॉसेक ए प्लस 1, क्योंकि जो लाना है वो ऊपर ही ऊपर लाना है, हर में कुछ नहीं बचाना है। तो अंश के लिए आप सोचें तो आप इसमें क्या करें कि आपने देखा जैसे कि मैंने कहा कि a प्लस बी में a माइनस बी के रूप का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का। तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉट ए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये दोनों तो एक बार ऐड कर रहे हैं, यहाँ ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, ये घट रहे हैं, तो ये a प्लस बी है तो ये a माइनस बी। तो जब ये आपका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्रम में कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। अब इसका इससे गुणा करने को बाकी है, ध्यान रहे इसका मैंने एक साथ इन दोनों को ऐसे अगर एक साथ मान ले तो इसका इसमें गुणा हो गया, इसमें गुणा हो गया, इसमें गुणा हो गया, आपका स्क्वायर डिफरेंस बन गया। और माइनस 1 में जब करेंगे तो माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कॉट ए बेटा हो जाएगा। और अपान में है आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब आप क्या ध्यान दें कि इसमें ये दोनों तो आपके हो गए 1, हेंस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसके अनुसार इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इतना ऊपर बचा। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, नीचे आपके पास देखिए 1 है माइनस कॉसेक ए है प्लस कॉट ए भी है, जब आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही रहेगा। तो ये 1 प्लस 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट ये है आपका ऑलरेडी ये वाला और एक ब्रैकेट ये है आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो अब आप देखें ये ब्रैकेट आपके कैंसिल हो गए बेटा, तो आपका बचा कितना 1 अपान कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक हम पहुँच गए, ये तो गड़बड़ हो गई भैया, हमको ऊपर बेटा अंश में लाना था, हर में लाना नहीं था, फिर भी हमारे में पहुँच गए। और वो भी अंश में क्या लाना था बेटा, प्लस लाना था। तो वो बेटा कैसे आएगा, हम इसमें फिर एक बार इसके कंजुगेट यानी इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। और जैसा पिछले वीडियो में बताया गया है, संयुग्मी का तात्पर्य होता है बीच का चिन्ह माइनस हो तो प्लस करते हुए ऊपर नीचे गुणा करिए, प्लस हो तो बीच का चिन्ह माइनस करते हुए ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो इसमें बेटा हम लोग क्या कर देंगे 1 अपान कॉसेक ए माइनस कॉट ए में मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, ये नीचे है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसमें देखें जब हम यहाँ पहुँच गए थे तो हमें प्लस में लाना है, तो जगह नहीं थी तो मैंने इसको हटा दिया है। आप देखें यहाँ पर देखिए 1 अपान कॉसेक ए माइनस कॉट ए आप पहुँच गए। आपको अंश के रूप में लाना है, वो भी प्लस में लाना है था, तो आप क्या करें इसमें इसके कंजुगेट संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ऊपर देखो प्लस में आ भी गया हमारा,
है ना। और अपान में बेटा हमने कर दिया ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए। वीडियो को 2 बार रोक करके पढ़े बेटा, तो बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। टीचर कितना भी अच्छा प्रयास करे, अगर आप उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे समझेंगे तो बात कम समझ में आएगी। तो उसके लिए जरूरी होता है। अब वीडियो में तो आपको बहुत अच्छा है, आप लाइव क्लास में आपको एक ही बार में एक बात मिलती है, और जब वीडियो में आप देखते हैं तो आप उसी बात को वीडियो को दोबारा देख करके अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया तो आप जानते हैं ए माइनस बी में ए प्लस बी मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बी का मतलब होता है सेकेंड टर्म। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और जैसा आपको बताया गया ये काहे के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और अपान में आपने कर दिया 1 से डिवाइड होकर यही तो बचेगा बेटा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपका आरएचएस हो गया। इस तरीके से आपका आरएचएस हल हो गया। तो आरएचएस आपका कर दिया गया। बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोग इसको 2 बार देख करके वीडियोस को अच्छे से सवाल समझ लेंगे। और भी न्यूमेरिकल हैं बहुत से अच्छे, तो आपको अगले वीडियो में हम उनको भी बता देंगे। आपको आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे बहुत कम दिनों में चैनल के काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए हैं और लाइक्स भी अच्छे मिल रहे हैं, व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा बच्चों, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।